वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ये नया सब्जेक्ट है स्टैट्स का और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्रेंस होता क्या है। ठीक है, तो इन्फ्रेंस इज़ बेसिकली कंक्लूजन, और कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, एंड एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं सैम्पल से। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन इसकी बताती हूँ बेसिकली। हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग एक कोई भी पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोग एक रैंडम सैंपल उठाते हैं और सैंपल के ऊपर काम करके हम लोग पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। So basically the main objective of statistics is to draw inference about the population from the analysis of sample of that population। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की कि पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, सो पॉपुलेशन मीन्स एरिया अंडर स्टडी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन मान लेते हैं कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, और 30 मीन टू से कैपिटल N इज इक्वल्स टू 30। N मीन टू से पॉपुलेशन का साइज हम लोग N से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो 30 है। और हमें क्या चाहिए, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। हमें एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है पैरामीटर, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर मीन टू से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता और हमें उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फाइंड कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग सबकी एवरेज कैसे फाइंड करते हो। सबसे पहले एवरेज मीन्स मीन। ओके, सो हम लोग ये पहले कर चुके हैं। सो मीन मीन्स एवरेज, सो इट इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला रहता है। सो सबसे पहले हम लोग हर एक स्टूडेंट के जो है मार्क्स को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास एक एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 85% कुछ आता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस, ये जो क्लास है ये थोड़ी इंटेलिजेंट है। ठीक है, वही अगर यहाँ पे 30% आए, ठीक है, या फिर हम लोग बोलें कि 50% है, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये एवरेज क्लास है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि अभी हमारे पास जो एन वॉज व्हाट, पॉपुलेशन का साइज़, ये कम था, हम लोग सीधा पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर सकते थे। ठीक है, तो अभी अगर हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ जाता है तो क्या करें भाई, तो हम लोग लेते हैं एक सैंपल इसी पॉपुलेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले बात याद रखनी है आपको, पॉपुलेशन क्या है, वो एरिया अंडर स्टडी है जिसको आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन के बारे में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए पैरामीटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरामीटर। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, जिस पॉपुलेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो उसमें से आपको क्या फाइंड करना है जो आपको नहीं पता। तीसरा है हमारे पास सैंपल। सैंपल क्यों लेते हो आप, ये बेसिकली है क्या, स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हो उसी का ही हम लोग एक रैंडम पार्ट उठाते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में ही हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो कैसे देखो, अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, मान लो 10,000 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ओके, अभी हम लोगों को सेम वही एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स बताना है, तो अब हमें ये स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक के मार्क्स नोट करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक रैंडम सैंपल उठाएंगे। रैंडम क्यों बोला मैंने, रैंडम सैंपल उठाएंगे। रैंडम, सबसे पहले सुनो रैंडम क्या है। रैंडम सैंपल, मान लो हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। कोई मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि हमें आपकी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और आपकी क्लास में से 5 बच्चे हमें दे दो, 5 बच्चे हमें दे दो, और उस 5 बच्चों के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि आपकी क्लास कैसी है, ठीक है। अब इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। मान लो टीचर वहाँ पे कोई ऐसी थी जो उनको इस क्लास को ऑलरेडी पढ़ा रही है, ठीक है, तो उसको पता होगा कि बच्चे इंटेलिजेंट कौन है और बुरे वाले कौन से हैं, मतलब जो अच्छा नहीं पढ़ते वो कौन से हैं। तो ऑब्वियसली ये टीचर ये 5 स्टूडेंट्स में कम से कम 4 बच्चे अच्छे वाले ऐड कर देगी, सो दैट उसका रिज़ल्ट अच्छा लगे, ठीक है। और एक दूसरी टीचर है जो उनको नहीं पढ़ाती, ये टीचर 1 है, ये टीचर 2 है, ठीक है, ये टीचर 2 है जो उनको नहीं पढ़ा रही है, ठीक है, ये 30 स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाती है। तो अब इनसे पूछे कि हमें 5 बच्चों का एक सैंपल चूज़ करके दे दो और उसी की बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि आपकी क्लास कैसी है। तो ये वो 30 बच्चों में से कोई रैंडम 5 बच्चे उठा के देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीटिंग नहीं कर रही, बिकॉज उसको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नहीं पता इन 30 स्टूडेंट के बारे में। ये 5 बच्चों का सैंपल उठा के देगी, ये भी 5 बच्चों का सैंपल उठा के देगी। इसके कंपैरिजन में ये अनबायस्ड सैंपल होगा, मीन्स नो चीटिंग। बट इसमें ना चाहते हुए भी हम लोग चीटिंग कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए, इसलिए हम लोग कोई अच्छे बच्चे 5 ऐसे दे दें कि हमारा रिज़ल्ट उनको अच्छा दिखे। सो यहाँ पे एक बायस्ड सैंपल होगा। सो जब बायस्ड सैंपल लोगे तो हमारा आगे जाके रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे सिर्फ 5 बच्चे ही इंटेलिजेंट थे, मान लो ये 30 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे थे जो इंटेलिजेंट थे, ठीक है, तो वही सैंपल लेंगे वो। तो अब अगर मैं इसी के ऊपर काम करके बताऊंगी कि ये जो क्लास है वो अच्छी है, तो ये तो फिर बुरा हो गया ना, गलत हो गया। अगर मैं यहाँ से रैंडम बच्चे उठाती हूँ तभी मेरा जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा सही आता है, ठीक है। ना हम उसको गलत बोल सकते, ना ही हम उसको सही बोल सकते, तभी हम लोग बोलते हैं एवरेज। जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा एवरेज के ऊपर काम करती है। एवरेज मीन टू से ना उसको हम लोग गलत बोल सकते हैं, ना ही आप उसको सही बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी ये याद रखना है कि आपको जो रैंडम सैंपल है ये इम्पॉर्टेंट है, बायसनेस अनबायसनेस ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा सैंपल बायस्ड है तो आगे का काम हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारा सैंपल अनबायस्ड है तभी हम लोग अपना काम आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं हमारे सैंपल के ऊपर। तो अभी अगर सैंपल की बात करें हम लोग, तो ये काम क्या कर रहा है। अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ये सेम 10,000 स्टूडेंट की पॉपुलेशन है, सेम क्वेश्चन ये है कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फाइंड करो, तो हम लोग रैंडमली इसमें से एक सैंपल लेंगे, वो सैंपल बाहर ले आएंगे। मान लो ये हमने 500 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, ठीक है। अभी इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग, क्लियर, इसके ऊपर काम करेंगे और इसकी एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज मार्क्स। तो जो इसके एवरेज मार्क्स होंगे वही पॉपुलेशन के एवरेज मार्क्स होंगे, ठीक है। मान लो हमने कोई ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो हमारी ब्लड की एक ही ड्रॉप लेते हैं, ये 1 या 2 ड्रॉप लेते हैं ना, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि पूरी बॉडी के बीच में चल क्या रहा है, ठीक है। वो ये तो नहीं है पूरा का पूरा खून निकाल लेंगे आपका, ठीक है। तो ये है ब्लड सैंपल से याद रखो, ब्लड सैंपल से याद रखो, छोटा सा एक सैंपल लेते हैं और पूरी की पूरी बॉडी के बारे में वो क्या दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो इन्फ्रेंस वही है। हम लोग क्या करते हैं, सैंपल के स्टैटिस्टिक के ऊपर काम करके पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो देखो बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या रहता है,
ये 4 चीज़ें हमारे पास पॉपुलेशन, सैंपल, स्टैटिस्टिक, पैरामीटर, ये पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस इन चारों जो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी है इनके ऊपर घूमेगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे काम करता है। हमारे पास कोई भी एक पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन आपको मैंने बता दिया, एरिया जिसको आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन है जो उसका नाम है पैरामीटर। ठीक है, और ये हमारे पास जो एन मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन साइज़ है वो लार्ज है, तो मैं सीधा पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर सकती। और वो क्यों नहीं कर सकते, काफ़ी से फैक्टर होते हैं हमारे पास। कई बार कॉस्ट की दिक्कत रहती है, लोगों की दिक्कत रहती है कि लोग बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कॉस्ट की सबसे ज़्यादा है कि हाँ, कॉस्ट हमारे पास इतनी नहीं होती कि हम लोग इतने लोग लगाएं और उनको पैसे दें। ठीक है, कि पॉपुलेशन के ऊपर हमारी स्टडी कर सकें। सो हम लोग क्या लेते हैं, उसमें से एक छोटा सा रैंडम सैंपल ले लेंगे। ठीक है, सैंपल क्या है हमारे पास, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और जो यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। याद रखना है ये, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक और पैरामीटर, दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक के बेस के ऊपर पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो ये हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है। सो मैं इसको लिखती कैसे हूँ वो देख लो आप। कि आई कलेक्ट सैंपल स्टैटिस्टिक एंड फाइंड पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, ये है हमारा इन्फ्लुएंस का जो भी है हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बायस्ड अनबायस्ड आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि कैसा सा सैंपल हमें चाहिए। तो आगे हमारे पास टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। ओके, सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। सो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारे पास, फर्स्ट इज पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस। ओके, और जो सेकंड हो जाती है वो हमारे पास होती है नॉन पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जो नॉन पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस है वो एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है हमारे पास। तो पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस जो है ये बेसिक हमारे पास जो रहता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ मेनली हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा हायर स्टडीज़ में यूज़ करते हैं नॉन पैरामीट्रिक का इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये होते क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस हमारे पास क्या होता है, ये तब यूज़ करते हो आप लोग व्हेन वी नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स आप कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे हो पॉपुलेशन की। और आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी 2 कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होता है हमारा। ठीक है, और वो कितने टाइप का रहता है, और उसके अंडर कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस रहती हैं। जैसा सा हमारा रैंडम वेरिएबल रहता है, जैसी सी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा सा हमारा रैंडम वेरिएबल होता है। तो वो आपको हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो नॉन पैरामीट्रिक में क्या रहता है कि वी डोंट नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन हमारी है कैसी, कि वो उसका नेचर कैसा है और वो है कैसी, हमने वर्क कैसे करना है। तो इसके ऊपर काफ़ी से टेस्ट रहते हैं, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस के ऊपर थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस फिर आगे हमारे पास 2 टाइप की रहती है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस,
ये टेबल आपको याद रहना चाहिए स्टार्टिंग में जब भी आप इन्फ्लुएंस स्टार्ट करते हो। तो पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास एस्टिमेशन, ठीक है, फर्स्ट होता है हमारे पास एस्टिमेशन, और जो सेकंड रहता है वो होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, सो एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, और फिर उसको चेक करते हैं कि क्या हमारा एस्टिमेट सही है, ठीक है। और ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, एस्टिमेट हमने लगाना किसके ऊपर है, एक सैंपल के ऊपर, पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेंगे, ठीक है, सैंपल में के ऊपर हम लोग एक एस्टिमेट लगाएंगे, फिर बताएंगे कि ये पॉपुलेशन का ही पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक अलग कॉन्सेप्ट है, वी विल ऑल्सो डू दैट। सो एस्टिमेशन आगे फिर दो टाइप की रहती है हमारे पास। सो फर्स्ट इज़ पॉइंट एस्टिमेशन और सेकंड इज़ इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग ये करने लगे हैं पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट वैसे तो इजी रहते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चों को लगता है कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो एक बार समझने की दिक्कत आती है, बाकी उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहती बात में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट एस्टिमेशन की। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया कि ये काम हो कैसे रहा है, ठीक है, कि हमने एक पॉपुलेशन ली, ये आपको याद रखना पड़ेगा चल क्या रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन ली, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका नाम पैरामीटर है, ठीक है। फिर मैंने ये इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक सैंपल लेनी है, एक सैंपल लूँगी, सैंपल में से स्टैटिस्टिक मतलब इंफॉर्मेशन निकालूंगी सैंपल की, और उसके बेसिस के ऊपर मैं बोलूँगी कि मेरी पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है। तो अब अगर मैं मान लूँ कि सैंपल मुझे कोई एक वैल्यू दे रहा है, 1 स्पेसिफिक वैल्यू देता है, और उसी वैल्यू के बेसिस पे मैं बोल दूँ कि ये मेरी पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, वहीं 30 स्टूडेंट्स उठा लेते हैं, ठीक है, मुझे उनके एवरेज मार्क्स चाहिए, और मैंने 30 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स का क्या ले लिया, सैंपल ले लिया, छोटा सा सैंपल ले लिया, और मैंने 5 की एवरेज निकाल ली, एवरेज मार्क्स निकाल लिए भाई। अब ये याद रखना है, 30 मीन्स व्हाट, पॉपुलेशन का साइज़, और 5 मीन्स व्हाट, सैंपल का साइज़। सैंपल का साइज़ हमेशा स्मॉल एन से कंसीडर करते हो आप, ठीक है, और जो पॉपुलेशन का साइज़ होता है वो कैपिटल एन से कंसीडर करते हो। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एवरेज मार्क्स मैंने निकाल लिए 5 स्टूडेंट्स के, मान लो वो हमारे पास एवरेज कुछ आ गई है 75.6 मान लेते हैं, ठीक है, इतनी % हमारे पास एवरेज आ गई है। तो अभी मैं ध्यान देना यहाँ पर, ये मेरे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आई है, कहाँ से, सैंपल से, ठीक है, और इसी वैल्यू के बेसिस पे इस वैल्यू को मैं बोलूँगी स्टैटिस्टिक। याद रखना ये इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक क्या है, इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है, कहाँ से, सैंपल से, और इसी स्टैटिस्टिक के बेस पे, मतलब सैंपल स्टैटिस्टिक के बेस के ऊपर मैं पॉपुलेशन के पैरामीटर, ये पैरामीटर है पॉपुलेशन का, इसी के बारे में बताऊंगी कि ये मेरी पॉपुलेशन अच्छी है, गुड ही तो है भाई। 75.6% जो हमारे पास एवरेज आई है उनकी, तो ऑब्वियसली जो क्लास की एवरेज अच्छी है, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ 50% के करीब होती तो मैं बोलती कि एवरेज सी क्लास है एक, ठीक है। तो अभी मैं बोल सकती हूँ कि ये गुड क्लास है, इंटेलिजेंट क्लास है, ठीक है। तो अभी मैंने ये ध्यान देना आपने, मैं बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ कि अगर ये फंडा आपको समझ आ गया ना, ये वाला मीन्स आपको सारी आधी से ज़्यादा इन्फ्रेंस क्लियर हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स जितने भी हम लोग करेंगे, हमारे पास मेथड्स हैं, वो सारा यही है, ये क्या रहे हैं हम लोग,
ठीक है। तो एक पॉपुलेशन लेंगे, पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसको पैरामीटर बोलते हैं। वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता तो वो हम लोग एक सैंपल से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर सैंपल हमें एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू दे दे और उसके बेसिस पे हम लोग हमारी पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, तब बोलते हो आप पॉइंट एस्टिमेशन। ध्यान देना यहाँ, ठीक है। और मान लो मैं बोल दूँ कि मेरी जो एवरेज है वो 70 से लेके 78 के बीच बीच में है, ठीक है। तो अभी ये एग्जैक्ट नहीं हुई, मैंने एक इंटरवल ले लिया कि 70 और 78 के बीच बीच में जो मेरे पास है वो मेरी एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी इसको इंटरवल एस्टिमेशन। क्लियर? सी 75.66 के बीच में ही तो है भाई, ठीक है। मैं ये ना लेकर, मैं ये एक वैल्यू ना लेकर मैंने इसको इंटरवल में लिख दिया, तो तब मैं बोलूँगी कि मेरे पास जो मेरी एस्टिमेशन है वो मेरी इंटरवल एस्टिमेशन है। ये होता ऐसे क्यों है? कभी कभार हम इतने श्योर नहीं होते, मतलब ऐसा सा ये एवरेज है, अब मुझे पता है मैं एवरेज बड़े अच्छे से फाइंड कर सकती हूँ, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता है ये कई बार फाइनाइट रिजल्ट देती है या इनफाइनाइट रिजल्ट देती है। तो उन केसेस में हम लोग एग्जैक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक इंटरवल में अपना जो मेरी वैल्यू है, स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, वो मैं इंटरवल में लेके चलती हूँ, सो दैट कि मुझे वहाँ पे बाद में गलती ना महसूस हो, ठीक है। तो जब इंटरवल में वैल्यू दे रहा है वो, तो तब आप लोग बोलोगे इंटरवल एस्टिमेशन है। और अगर एक ही वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू देता है, तो तब आप बोलोगे कि हमारे पास वो क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन है, ठीक। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सैम्पल डेटा को यूज़ करके हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक सिंगल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर का जो पॉपुलेशन का पैरामीटर हमारा कैसा है, ठीक है। तो उसी स्टैटिस्टिक को हम लोग बेस्ट एस्टिमेट बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर का। अभी एक बार और आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान देना यहाँ पर। स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है जिसमें डेटा का यूज़ करते हैं हम लोग, डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और जो स्टैटिस्टिक होता है ये हमारे पास सैंपल का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन के पैरामीटर को फाइंड करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, स्टैटिस्टिक एस नहीं होता इसके लास्ट में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखना। तो अभी हमारे पास ये पॉइंट एस्टिमेशन है। और मैं अगर मैथमेटिकली बात करूँ पॉइंट एस्टिमेशन की कि मैथमेटिकली ये कैसा, सो अभी हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक सैंपल है, हमने एक सैंपल लिया x1 x2 सोन अप टू xn, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है पॉपुलेशन में से एक सैंपल की, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि CDF f ऑफ x है। तो आपको पता ही है कि CDF जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको हम लोग f ऑफ x से डिनोट करते हैं, जो कि नोन है। इट मीन्स व्हाट, कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता है, ऑब्वियसली पता होगी क्योंकि हम पैरामीट्रिक टेस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता ही होगी। क्या पता नहीं होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट थीटा, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर एक अननोन पैरामीटर है जो कि थीटा है, ठीक है। तो हम थीटा का एक फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज़ हमारे पास क्या होता है, ये अल्फ़ा गामा ऑफ थीटा, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ थीटा लेते हैं। यही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सैंपल से। ये पैरामीटर है हमारे पास, जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, इसी को हमने फाइंड करना है। कहाँ से, यहाँ से, स्टैटिस्टिक से। सो स्टैटिस्टिक हमने यहाँ से क्या लिया, स्टैटिस्टिक क्या है, सैंपल की इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। T ऑफ x मीन्स सैंपल का कुछ फंक्शन लिया जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक कहते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग हमारी पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन का पैरामीटर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सैंपल की स्टैटिस्टिक। इससे हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा पॉइंट एस्टिमेशन। सो
इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ, ठीक है, आपको वो कैसी सी रहती है। सो हमारे पास इसकी शॉर्ट डेफिनेशन रहती है कि वी समराइज द सैम्पल बाय अ सिंगल वैल्यू एज एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। सो ये पूरी कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आई थिंक हमें अभी मूव करना चाहिए। वी आर मूविंग टू द इंटरवल एस्टिमेशन। ओके, सो इंटरवल एस्टिमेशन मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास कोई सैम्पल से हम लोग ऐसी दो वैल्यूज़ ले लें जिसके बीच में हमारी एस्टिमेट लाई करेगा, ठीक है ना, ऑफ अननोन पैरामीटर, तो तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारा इंटरवल एस्टिमेशन है। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास होगी क्या, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अगर हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन को देखें, ये क्या है, सैम्पल डेटा को यूज़ करके हम लोग इंटरवल की कुछ वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ निकालते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़। तो वो किसकी वैल्यूज़ होती है, बेसिकली अननोन पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें तो कि अगर हमारे पास थीटा है, लाइक लैम्डा ऑफ थीटा हमारे पास क्या रहेगा, अननोन इंफॉर्मेशन है, तो वो हमारे पास इस बार क्या है, फंक्शन ऑफ द सैम्पल हमने इस बार दो ली है, एल ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स। इन विच सेंस कि हमारा एल ऑफ एक्स क्या हो, कम हो यू ऑफ एक्स से। सो ऑब्वियसली हमारा जो ये अननोन पैरामीटर है ये दो में लाई करेगा, एल ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स में, ठीक है। ये भी फंक्शन है हमारा सैम्पल का, ये भी हमारा सैम्पल का फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज़ द लोअर लिमिट, दिस इज़ द अपर लिमिट। सो हमारे पास इंटरवल क्या रहेगा, एल ऑफ एक्स कोमा यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरवल रहेगा। सो आई होप तुम लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ विद इन विच वी बिलीव द पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज विद हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। यू गाइस कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। सो अभी हमारे पास मैं अगर आपको बोलूँ टाइप ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है, आई डोंट थिंक हमने ये की है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, थोड़ी सी मुश्किल भी रहती हैं ये बाद में जब हम लोग करेंगे इसको इन डिटेल। तो टाइप ऑफ इंटरवल्स हमारे पास क्या रहते हैं, एक तो होता है हमारे पास कॉन्फिडेंस, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, वेट। सो हमारे पास एक रहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल और दूसरा हमारे पास रहता है क्रेडिबल इंटरवल, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर हम लोग देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या रहता है, ये फ्लेक्सिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ फ्लेक्सिबल, ये ऐसा इंटरवल है जो फ्लेक्सिबल है और हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन जो क्रेडिबल होता है ये हमारे पास पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक दोनों के लिए यूज़ होता है, तो ये याद रखना, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक दोनों इन्फ्लुएंसेस में हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये पैरामीट्रिक के लिए यूज़ होता है बेसिकली। सो क्रेडिबल इंटरवल जो रहता है ये हमारे पास क्या करता है कि इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं बोल सकती हूँ इसको कि ये डील्स विथ प्रायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पहले से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरा ये नॉन पैरामीट्रिक के लिए होता है सिर्फ। तो अभी आपको पता ही है कि हम लोग पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन कौन सी यूज़ करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो आई होप तुम लोगों को ये एस्टिमेशन क्लियर होगी, ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन।
बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।